बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू 5th सेमेस्टर। डिप्टी नज़ीर अहमद के लिखे हुए नावल इब्नुल वक्त के बारे में बात होगी। सवाल है कि इब्नुल वक्त सर सैयद अहमद ख़ान को पेशे नज़र रख कर लिखा गया है या इसमें सर सैयद अहमद ख़ान की तरक्की पसंदी को निशाना बनाया गया है। इस पर आप अपनी राय दीजिए। इसके मुतालिक बात होगी। सबसे पहले हम डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से इस नावल का आगाज़ किया और क्या हालात थे। ये नावल नज़ीर अहमद ने आखिरी ज़माने में लिखा। उस वक्त तक उनके समाजी सियासी ख़यालात पुख्ता हो चुके थे। नज़ीर अहमद कभी भी मगरबी तहज़ीब के मुखालिफ नहीं रहे। उन्होंने कभी उसकी मज़म्मत नहीं की, लेकिन ये भी नहीं चाहते थे कि पूरे का पूरा हिंदुस्तान मगरबी तमद्दुन इख्तियार कर ले, और इसके लिए उनके पास बहुत सी वजूहात भी थीं। उन्होंने इस नावल में इब्नुल वक्त की मगरबी ज़िंदगी को तनकीद का निशाना बनाया है। नज़ीर अहमद को इसका शऊर था कि समाज के एक फ़र्द के बदलने से तो सारा समाज नहीं बदल जाता। अंधी तकलीद पसंदी को अपने समाज के लिए मुज़िर समझते थे। इब्नुल वक्त अंग्रेज़ों की अंधी तकलीद में अपने समाज से अलग हो गया। उन्होंने ये नावल अपनी मुलाजमत से सुबकदोश हो जाने पर लिखा, और मुलाजमत से सुबकदोश होने और वजीफ़ा याबी के बाद नज़ीर अहमद ने अपने साथ जो समाजी ज़िंदगी में इसके तमद्दुन, उनके मगरबी तमद्दुन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, और इनकी तब्दीलियों पर उनकी गहरी निगाह थी। उन्हें पता देती थी क्योंकि दौराने मुलाजमत बेशुमार अंग्रेज़ी दान हिंदुस्तानी ओहदेदार इनसे साबका पढ़ चुका था, और उनकी बारीक बीन निगाहों ने देख लिया था कि कुछ तबका मगरबी ज़िंदगी का शिकार है और अपनी ज़िंदा व पाइंदा और जानदार रवायात को छोड़कर मगरबी तहज़ीब के सैलाब में बह जाने में अपनी निजात समझ रहा है। इसीलिए उन्होंने मगरबी तमद्दुन की अंधी तकलीद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। वो मगरिब की अच्छी चीज़ों की, जिनके बग़ैर ज़माने में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल था, मुखालफत नहीं करते थे। मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ी हुकूमत की तालीम की इशाअत की नज़ीर अहमद ने इससे भी आगे कदम बढ़कर हमायत की कि औरतों की तालीम पर ज़ोर दिया, और अंग्रेज़ी तालीम के साथ आई हुई साइंस की बरक़ात को भी खैर मकदम किया। चुनाचे हम देखते हैं कि इब्नुल वक्त की जो कहानी है वो क्या थी, वो किस तरह से उसका आगाज़ उन्होंने किया। अब देखते हैं। इब्नुल वक्त मौलवी नज़ीर अहमद का मशहूर नावल है जो 1888 में लिखा गया। इसमें 3 किरदार हैं, नोबल साहब, इब्नुल वक्त और हुज्जतुल इस्लाम, और एक और है जानिसार। बाज़ नाक़दीन का ख्याल है कि इब्नुल वक्त के किरदार से सर सैयद अहमद ख़ान पर चोट की गई है, और हुज्जतुल इस्लाम के पर्दे में ख़ुद मौलवी नज़ीर अहमद हैं। बुनियादी तौर पर यह नावल अंग्रेज़ी मुआशरत की तकलीद को मौजू बनाया गया है। जिस दौर में यह नावल लिखा गया वो हिंदुस्तान में होने वाली जंग आज़ादी का दौर था, जिसे अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया। ये आप सब जानते हैं। नावल में मौजूद नोबल साहब अंग्रेज़ किरदार था जो कि बरतानवी इक़्तिदार का एक अहम हिस्सा था। वो चाहता था कि उनका इक़्तिदार हिंदुस्तान में तवील तर हो। इसके लिए वो अंग्रेज़ी ज़ुबान और अंग्रेज़ी तहज़ीब को फ़रोग़ देना ज़रूरी समझता था। इसलिए उसने इब्नुल वक्त को आमादा किया कि वो इस तहरीक में उनका हिस्सा बने, ताकि ये मालूम हो कि अंग्रेज़ी तहज़ीब सीखने की तहरीक ख़ुद हिंदुस्तानियों के अंदर से उठी थी। नोबल साहब का ख्याल था कि अंग्रेज़ी ज़ुबान और ख़यालात के फैलने से एक जेंटलमैन तैयार होगा जो अपनी ज़ात में आज़ाद ख्याल, पुख्ता इरादों का मालिक, बाहिम्मत, हमदर्द, फयाज़ और सच्चा होगा। और ये हक़ाइक़ इंसान में अंग्रेज़ी सीखे बग़ैर पैदा नहीं होंगे। इस सिलसिले में जो कोशिश उन्होंने शुरू की उसमें एक तहरीक अलीगढ़ भी थी। बहुत से अच्छे काम भी इसी सिलसिले में हो गए।
नावल में एक किरदार जानसार का भी है जो कि इसमें बामुसम्मा है और इब्न उल वक्त को अपनी वज़ाक़ता तब्दील करने का मशवरा देता है ताकि अंग्रेज़ उससे अजनबियत महसूस ना करे और ख़ुद भी अब हर वक्त उनकी तारीफ़ें करता रहता है। इब्न उल वक्त रिफॉर्मर बने और अंग्रेज़ी वज़ाक़ता इख्तियार करने के बाद नोबल साहिब की एक दावत में शिरकत करते हैं और वहाँ मौजूद अंग्रेज़ अफसरों से खिताब करते हैं और हिंदू मुस्लिम के इख्तलाफात के बारे में उन्हें बताते हैं कि अगर इन दोनों कौमों के दरमियान इख्तलाफात की आग भड़काई जाए तो दोनों लड़ने भिड़ने को तैयार बैठे और ये नाइत्तफाकी अंग्रेज़ कौम के लिए नेक फॉल थी। यानी ये बात भी मानी खेज़ है, यानी लड़ाओ और हुकूमत करो का फार्मूला पेश करने वाले सबसे पहले इब्न उल वक्त ही थे। ये अंग्रेज़ हुकूमत के लिए बड़ा ज़रूरी था और हिंदुस्तान में जहाँ तक ये वही हिंदुस्तान था जहाँ अक़लियत में होते हुए मुसलमानों ने सैकड़ों बरस हुकूमत की थी। अब इतना बड़ा मुल्क और इतने लोग खुद को गैर महफूज समझने लगे और हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान जो लसानी मजहबी सकाफ़ती सतह पर खलीज पैदा की गई उससे काफ़ी नुकसान हुआ। इब्न उल वक्त ज्यों ज्यों अंग्रेज़ी मुआशरत का हिस्सा बनते गए मज़हब से भी दूर होते गए। शायद यहाँ उनके किरदार की कमज़ोरी साबित हुई कि इब्न उल वक्त की नई वज़ाक़ता जदीद ख़यालात को मुआशरे में पजीराई ना मिल सकी। उन्हें जगह जगह खिफ़त उठाना पड़ी। आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ उनकी खिलाफ़ हो गए। यहाँ नावल का एक किरदार और हुज्जतुल इस्लाम सामने आता है जो कि यहाँ एक ऐसा है कि जिसको इब्न उल वक्त के तर्ज़ ज़िंदगी पर सख्त एतराज़ है। इब्न उल वक्त के तमस्सुखराना कैरेक्टर से नौआबादियाती फ़िक्र के मामले में नज़ीर अहमद के तहफ़्फ़ुज़ात नुमायाँ हैं और इब्तिदा में महसूस होता है कि हुज्जतुल इस्लाम के पर्दे में नज़ीर अहमद खुद बोल रहे हैं, मगर बहुत जल्द वो नज़ीर अहमद के तंज़ को के निशाना बनते नज़र आते हैं। हुज्जतुल इस्लाम को इब्न उल वक्त के तर्ज़ ज़िंदगी और ख़यालात पर सख्त एतराज़ था, मगर उसके साथ ही उन्हें ये भी शुबा नहीं कि अंग्रेज़ सरकार हिंदुस्तान के लिए एक नेमत है। उन्हें नज़ीर अहमद का नुमाइंदा कहा जाता है। इस नावल को ऐसी दस्तावेज़ के तौर पर भी देखा जा सकता है कि 1957 के बाद का दौर महफूज हो गया है। इसमें नौ आबादकारों के अज़ाइम यानी कि अंग्रेज़ों के अज़ाइम मुकामी बाशिंदों का मुख्तलिफ़ तरह का रद्द अमल इसमें मौजूद है और हिंदुस्तान पर मगरबी तहज़ीब के असरात और हाकिम व महकूम का ताल्लुक़, बाशिंदों की गिरोहबंदियाँ क्या सूरत इख्तियार करेंगी, इस तरह के सवालात पैदा हो चुके थे। बाद के दौर में जवाब भी मिल गए। नज़ीर अहमद के तहफ़्फ़ुज़ात में एक ये भी था कि सदियों हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करने वाले मुसलमानों पर कहीं हिंदू ही हुक्मरान ना हो जाए, इसलिए बेहतर है कि अहले किताब यानी ईसाई ही हमारे ऊपर हुक्मरानी कर लें, हिंदू ना करें। चुनाचे ये बात इब्न उल वक्त जो था इब्न उल वक्त ने इस तरह से इसमें देखी और महसूस की और इब्न उल वक्त को एक ऐसा किरदार जो इर्तिका के मुख्तलिफ़ मराहल से गुज़रता है, वो मुस्तकिल मिजाज भी है, तरक्की करने का मादा भी रखता है, अंग्रेज़ी तहज़ीब को भी पसंद करता है और जहाँ तक मुमकिन हो नमाज की पाबंदी भी करता है। इस तरह हुज्जतुल इस्लाम का किरदार भी इब्न उल वक्त से नाला भी है, उसके मामलात और मसाइल से में साथ भी देता है, ख्याल भी रखता है, उसके अंग्रेज़ी तरीक़ों से नाला होकर उसके यहाँ खाना खाने से परहेज़ भी करता है, मगर उसे मुसलमान भी समझता है। इंसानों पर तालीम और सेहत या सोहबत, तालीम और सोहबत किसी न किसी तौर पर हावी होकर रहती है। यही वजह है कि 1857 की जंग आज़ादी से कबल भी अंग्रेज़ी आदात व इतवार का फैलाव का सामने आ चुका था। इससे ज़िम्न में ये कहा जा सकता है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने भी अंग्रेज़ी सीखने में ही कौम की तरक्की का राज जाना समझा, लेकिन उनकी हमनवाई में आने वाला तबका कम था।
और इस ज़िम्न में नज़ीर अहमद जैसे पुख्ता मिजाज लोगों ने मुखालफत की। अंग्रेज़ी तालीम की नहीं, तहज़ीब की, जो मुआशरे में फैल रही थी। और मुसलमान अंग्रेज़ी तालीम को, आम मुसलमान जो थे, तबका जो था, वो अंग्रेज़ी तालीम को सीखना काफ़रों की ज़ुबान समझते थे और उसे किसी कीमत पर पढ़ने और सीखने को तैयार नहीं थे। इसीलिए सर सैयद अहमद ख़ान को बहुत से इल्क़ाबात से नवाजा गया। फिर भी उन्होंने अपनी रविश नहीं बदली और वो तब्दीली चाहते थे। खुद ज़माने के साथ साथ ये ज़रूरी था। लेकिन ये नावल लिख कर इस बहस का आगाज़ नज़ीर अहमद ने ज़रूर कर दिया कि सर सैयद अहमद ख़ान इब्नुल वक्त हैं, वक्त के साथ बदलने वाले। लिहाजा ये बात 100% दुरुस्त नहीं कि सर सैयद कौम का भला नहीं चाहते थे। सर सैयद अहमद ख़ान कौम का भला चाहते थे। उनकी खिदमात मुसलमान कौम के लिए नहायत काबिल कदर है, काबिल सताइश है। लेकिन डिप्टी नज़ीर अहमद ने यह नावल लिख कर एक बहस का आगाज़ ज़रूर कर दिया कि वो इब्नुल वक्त थे। अब ये फ़ैसला आपका है कि नावल उनके बारे में ये साबित करता है कि उन्हें ही निशाना बनाया गया या कि डिप्टी नज़ीर अहमद का मतलब कुछ और था। अब मौलवी नज़ीर अहमद भी इन्हें कहा जाता है। इसके बारे में मैं आज के नौजवानों को ये बता दूं कि मौलवी उस ज़माने में उनको नहीं कहा जाता था सिर्फ़ जो कि आजकल मस्जिद में नमाज अदा करवाते इमाम होते हैं या कि तकरीर करते हैं। उस ज़माने में जो मौलवी था वो स्कॉलर, अदीब और नहायत दानिश्वर को कहा जाता था। चुनाचे मौलवी नज़ीर अहमद इस किस्म के मौलवी नहीं थे, वो डिप्टी नज़ीर अहमद और स्कॉलर थे। चुनाचे ये उनका लिखा हुआ नावल इब्नुल वक्त की मुख्तसर कहानी और नज़ीर अहमद का एक तारुफ था, जो कि आपको अगर सही लगे, इसमें इजाफ़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ पसंद आए तो आप बता सकते हैं। अगर इसमें इजाफ़ा करना चाहें तो भी आप कमेंट्स में लिखें, शेयर करें, लिंक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।